नमस्कार मित्रों। आशा है कि कल 26 तारीख को जिन भी अभ्यर्थियों ने अपना आरटीजीसीओ का एग्ज़ाम दिया है, बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम गया होगा। एग्ज़ाम सभी का कंप्लीट हो चुका है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि साक्षात्कार के लिए किस किस को बुलाया जाएगा। तो देखिए, साक्षात्कार के लिए इस बार जो है बहुत ही कम विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठे हैं। कर्मकांड के कारण, बहुत सारी अपनी डिग्रियों के कारण बहुत ही कम विद्यार्थी इस बार एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो साक्षात्कार के लिए जो मेरिट है वो बहुत ही ऊपर नहीं जाएगी, मेरिट सीमित ही रहेगी। तो जिनके 30 प्लस प्रश्न जो है वैदिक भाग में ठीक हो गए हैं, उनको तो बुलाया ना चाहिए ही, निश्चित है उनको बुलाया ही जाएगा। और जिनके 28 या 29 प्रश्न भी अगर ठीक होंगे तो हो सकता है कि उनको भी बुलाया जाए। तो आप सभी अपने साक्षात्कार की तैयारी को बेहतर करते रहें कि हो सकता है कि सभी को वहाँ पर बुलाया जा सकता है। जो 28, 29, 30 या 30 प्लस भी होंगे तो उनको बुलाया जाएगा। तो अपनी साक्षात्कार की तैयारी को बेहतर करते रहें। और देखिए, नई भर्ती भी चल रही है। आप सभी को पता है कि 15 मार्च उसकी लास्ट डेट है। तो सभी अभ्यर्थी अपना फॉर्म डालें और फॉर्म डालने के बाद में अपनी तैयारी को अच्छे करें, क्योंकि 15 अप्रैल से 4 मई के बीच में एग्ज़ाम होगा। बहुत ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है। तो अपनी तैयारी को अगर आप कम समय में बेहतर करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें इक्ष्वाकु क्लासेस, जिससे आप अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीने में इक्ष्वाकु क्लासेस आपके कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। 20 फरवरी से हमारा नया कोर्स चल रहा है, जो आपके 31 मार्च तक आपको कंप्लीट करा के दिया जाएगा। और 1 अप्रैल से और आपकी टिल एग्जाम की डेट तक आपको मॉक इंटरव्यू कराए जाएंगे, जिसमें 3 से 4 हज़ार प्रश्नों पर हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि इस वर्ष जो पेपर हुआ है आरटीजीसीओ का, उसमें जो भी इक्ष्वाकु क्लासेस के विद्यार्थी थे, उनका एग्जाम, उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर, हमारा 40 प्लस तक हम प्रश्न करके आए हैं। हो सकता है कि एक दो किसी का गलत हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा सभी का पेपर गया। और विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि सर 80 से 90% तक आपके कोर्स से जो है जितने भी आपने मॉक टेस्ट के अंदर, कोर्स के अंदर जितने भी प्रश्न हमें कराए थे, वह वहाँ पर हमें देखने को मिले। तो जो भी हमारे इक्ष्वाकु क्लासेस के विद्यार्थी थे जिन्होंने कल जो है पेपर दिया है, तो आइए हम उनके जो है, उन्होंने अपना अनुभव हमको भेजा है, तो आइए हम उनके अनुभव को देखते हैं। मेरा नाम धीरज शास्त्री, मैं पलवल का रहने वाला हूँ। मेरी कल आरटीजीसीओ धर्मगुरु की परीक्षा हुई थी, जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम मुझे मिला है। और मैंने जो यह तैयारी की थी, ये इक्ष्वाकु क्लासेस के द्वारा मैंने अपनी तैयारी की थी। और जब मैं कल परीक्षा में गया तो मैंने लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वो आए थे जो मुझे इक्ष्वाकु क्लासेस के द्वारा करवाए गए थे। अगर यदि आप भी अपना सुंदर और अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप भी इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ जुड़ें, क्योंकि जितना भी हमारी जो अन्य जो बुक हैं या जितने भी मतलब बुकें बनी हुई हैं, उन सब में से इस क्वेश्चन बहुत 10 से 5% भी मुश्किल से आते हैं। लेकिन जो आरटीजीसीओ धर्मगुरु की जो हमारी तैयारी इक्ष्वाकु क्लासेस ने करवाई थी, वो बड़ी बेहतर थी। जो भी हमारे परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए थे, वो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वो ही आए थे जो हमें इक्ष्वाकु क्लासेस के द्वारा करवाए गए थे। यदि आप भी बहुत अच्छा अपना भविष्य धर्मगुरु के लिए, आरटीजीसीओ के लिए अपना चयन करना चाहते हैं तो आप भी इक्ष्वाकु क्लासेस ज्वाइन करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबों को बताना चाहता हूं कि 1 माह पूर्व हमने इक्ष्वाकु क्लासेज को ज्वाइन किया था आरटीजीसीओ के लिए। और कल 26 फरवरी 2023 को हमने वो एग्ज़ाम दिया, जिसमें से अधिकांश प्रश्नों का हमने उत्तर सर के नोट्स से ही दिए थे। अतः हम आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि अगर आप आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो निसंदेह इक्ष्वाकु क्लासेज के संस्थापक सर विपिन गर्गाचार्य जी को ज्वाइन करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद। ये बातें मैं किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में नहीं कह रहा, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोकम सिंह गुर्जर है। मैं एमपी उज्जैन से हूँ और अभी 26 तारीख को मैंने आरटीजीसीओ का एग्ज़ाम दिया है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले इक्ष्वाकु क्लासेस ज्वाइन की थी। इक्ष्वाकु कोचिंग क्लासेस में सर ने वैदिक भाग वाला, जीके वाला प्लस इंटरव्यू तीनों की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई है।
और उस एग्ज़ाम में लगभग ये मान के चले कि जितने भी जो विशेषकर जो वैदिक भाग वाला था 50 क्वेश्चन में से ये मान के चले कि लगभग 90 से 95% क्वेश्चन सिलेबस से कवर हो जाते हैं। सिलेबस बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, ऐसी कुछ चीज़ छूटती नहीं लगभग जो सिलेबस में ना हो, सारी चीज़ें सिलेबस में दे रखी है। सिलेबस में जो चीज़ आवश्यक है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वही सिलेबस में पढ़ाया गया है। फालतू की चीज़ों को बिल्कुल भी उसमें नहीं लिखा गया है, क्योंकि आपको पता हो तो हमारा हिंदू धर्म इतना गहरा है कि यदि एक बुक के ऊपर लिखने लग जाओ तो युग बीत जाते हैं, आप उसको पढ़ नहीं सकते हो, इतना गहरा ज्ञान है। लेकिन एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछा जाता है वही चीज़ उसमें दी गई है। फालतू की चीज़ें जिनका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं, जो आती ही नहीं है, एग्ज़ाम में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। और उस सर ने फिर भी बेसिक से भी और अच्छा पढ़ा रखा है कि मान लो थोड़ा सा कभी कभी 2-4 क्वेश्चन डीप भी आते हैं तो सर ने उस लेवल का भी पढ़ा रखा है। यानी कि यदि व्यक्ति ने सिलेबस कवर कर लिया जो सर ने पढ़ाया है तो सिलेक्शन पक्का मान के चलिए। यदि आप अगली एग्ज़ाम जो होने वाली है लगभग 17 अप्रैल से 4 मई तक चलेगी, वो आप चाहते हैं कि आप इन 2 महीने के अंदर अंदर ही उसको निकालना है आपको, तो आप इच्छुक क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, बहुत कम समय में यदि उत्कृष्ट तैयारी करनी है तो इच्छुक क्लासेस एक नंबर है, कोई भी कसर उसमें नहीं है। धन्यवाद। नमो नमः। मैं ओंकार ठाकुर बिहार हाजीपुर के रहने वाला हूँ। मेरा कल दिनांक 26 फरवरी 2023 को JCURT दानापुर में परीक्षा हुआ, जो बहुत ही बढ़िया रहा, जो इक्ष्वाकु क्लासेस के गुरुदेवों की महती कृपा है।